हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौम्या सोनी, आपकी हिंदी की टीचर, और आप देख रहे हैं MVMPS रॉबर्ट्सगंज ऑनलाइन यूट्यूब टीचिंग चैनल। तो बेटा, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के तीसरे लेसन की। हिंदी व्याकरण जो कि कक्षा 4 की है, जिसका नाम है व्याकरण निपुण, तरुण पब्लिकेशन की है। आज हम बात करेंगे तीसरे लेसन की, जिसका नाम है शब्द, जिस लेसन का नाम है शब्द। आइए पढ़ते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। बच्चों, हर भाषा में प्रत्येक वस्तु की पहचान के लिए एक निश्चित शब्द होता है। इन शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, गुलाब शब्द को अगर उसको विच्छेद किया जाए, उसका विच्छेद किया जाए, उसको अलग अलग किया जाए, तो उसके कुछ वर्ण ऐसे मिलेंगे, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। ग जो कि व्यंजन है, उस पर हलंत है। क्यों? क्योंकि वो अभी टूटा है, खंडित हुआ है, आधा है। उसको पूरा कौन बना रहा है? क्योंकि उस पर छोटा ऊ की मात्रा है, तो धन ऊ, धन ल पर हलंत, धन आ, धन ब पर हलंत, धन अ। पूरा मिलाकर क्या हुआ बेटा? गुलाब, गुलाब। तो इन शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। जैसे गुलाब शब्द को सुनते ही हमारे सामने सुंदर से फूल का चित्र उभर आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित अर्थ की ओर, क्या कह सकते हैं? निश्चित अर्थ की ओर संकेत करने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, निश्चित अर्थ की ओर। हम कुछ भी बना देंगे, इससे मतलब नहीं है, अर्थ निकलना चाहिए, निरर्थ नहीं, अर्थ निकलना चाहिए। कोई भी शब्द हो, उसका अर्थ हो, ये नहीं कि वमल, वाणी, ये सब नहीं। जिस शब्द का अर्थ निकले वही शब्द सही होता है। तो निश्चित अर्थ की ओर संकेत करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। आइए इन शब्दों को पढ़ते हैं हम लोग। जैसे सूरज, चांद, तारे, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, अमरूद, नारियल, अनार। आइए पढ़ते हैं। ऊपर लिखे सभी शब्द किसी निश्चित या वस्तु की ओर ऊपर लिखे शब्द किसी निश्चित अर्थ या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो किसी निश्चित अर्थ को नहीं दर्शाते। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है बेटा। अर्थ के आधार पर जिसका अर्थ निकले, उन अर्थों के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? सार्थक, और दूसरा क्या है? निरर्थक। आइए जानते हैं सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में। ओके, तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? हमारे दो भेद हैं, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। तो आइए सार्थक अब जान लेते हैं हम। आपको दिख रहा होगा आई थिंक। बेटा अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो वेरी गुड, नहीं दिख रहा होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी और समझाने की भी कोशिश करूंगी। सो आइए जानते हैं पहला सार्थक शब्द, जो किसी निश्चित अर्थ की ओर बोध कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द किसी निश्चित अर्थ की ओर बोध कराते हैं या किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, मीन्स अर्थ निकल रहा हो, ऐसे शब्द, जिन शब्दों का अर्थ निकले उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, दूध, नौकरी आदि। ओके बेटा, आइए अब निरर्थक शब्द जान लेते हैं। ऐसे शब्द या जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाय, दूध, बकरी आदि। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कभी बोल देते हैं चाय वाय, तो चाय एक क्या है? सार्थक शब्द है, क्योंकि चाय मीन्स कोई वस्तु, किसी वस्तु का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, इसीलिए चाय रखा। बट वाय जो हम बोलते हैं वो सार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आता है, वो निरर्थक शब्द की श्रेणी में आता है। आइए विशेष देख लेते हैं।
निरर्थक शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, निरर्थक शब्दों का, जिनका कोई अर्थ न निकले, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। सो निरर्थक शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, किंतु सार्थक शब्दों के साथ मिलकर इनका प्रयोग सुंदर लगता है, जैसे चाय वाय, दूध बूध, नौकरी वोकरी आदि। तो आइए हमने क्या सीखा, पढ़ लेते हैं। निश्चित अर्थ की ओर संकेत करने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, पहला। दूसरा क्या बोल रहा है पॉइंट, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, मैंने पहले ही बताया था अभी ऊपर, सार्थक और निरर्थक। वेरी गुड। तीसरा पॉइंट क्या है आपका बेटा, जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। वेरी गुड। और चौथा क्या है, जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते हैं वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अब इसके हम प्रश्न उत्तर की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।